नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की 12 तारीख है और दिन है शनिवार। आज सरसों के बाजार में और सरसों बाजार के साथ साथ खाद्य तेलों के बाजार में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। सरसों सोयाबीन भी तेज हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ग्वार और नरमा के अंदर जो कल तेजी थी उसमें और ज़्यादा सुधार हुआ है। कई मंडियों के अंदर भाव 5,000 से ऊपर निकल गए हैं ग्वार के, और नरमा कपास अब 9500 के दायरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, फिर से खेत खजाना की ओर से। और आज सरसों के बाजार के अंदर 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक की तेजी दिखाई दी है। भरतपुर का बाजार 108 रुपए तेज खुला, जयपुर का बाजार 125 रुपए तेज खुला, और गोयल कोटा, जो कोटा के अंदर गोयल नाम से प्लांट है सरसों का, जैसे सलोनी प्लांट है, जैसे शारदा है, जैसे बीपी आगरा है, इस तरह से जो कोटा में प्लांट है उसमें 200 रुपए का भाव बढ़ा है। सलोनी में भी 50 रुपए से लेकर के 75 रुपए तक भाव सुधरा है, और दूसरे प्लांटों के अंदर भी 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का सुधार हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाद्य तेलों में तेजी बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अस्थिति की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। ये जंग कब तक चलेगी? कभी जंग धीमी होती है, कभी जंग तेज होने लगती है, और स्थितियां उसी के अनुकूल ही परिवर्तित होती रहती हैं। अब जो आयात है, जो विशेष रूप से सूरजमुखी तेल का आयात हम यूक्रेन से करते हैं, उस पर फिर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए बाजार सूरजमुखी तेल का भी तेज है। सोयाबीन अमेरिकी जो बाजार है उसके कारण तेज है, ब्राजील के कारण भी तेज है, और दूसरे जो विदेशी बाजार हैं जहां जहां सोया का प्रयोग होता है और जब बायो ईंधन का जो हम प्रयोग होता है सोया का बायो ईंधन में, वहां भी बाजार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारे बाजारों के अंदर जो तेजी बनी है उसी के कारण सरसों के अंदर भी अच्छी तेजी बनी हुई दिखाई दी है। आज जैसा कि बताया मैंने कि बाजार 100 से 125 रुपये तेज खुला है, लेकिन ये कंटिन्यू बनी रहेगी तेजी या नहीं बनी रहेगी, इस पर अभी संशय है। लगता ये नहीं है कि बाजार अभी और जबरदस्त तेज होगा, लेकिन जो आज बाजार तक यहाँ तक बन गया है इसमें गिरावट बहुत बड़ी आने की गुंजाइश अब नहीं है, क्योंकि यहाँ से फंडामेंटल मजबूत होता जा रहा है। आवकें फिर घटी है, कल से 50,000 के लगभग बोरी कम हुई है, आज 3 लाख बोरी आई है सरसों की मंडियों में। लेकिन लगता यह है कि आवकें इस तरह से ही रहेंगी, इससे ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि अब अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है। तो सरसों तेल के अंदर भी आज एक अच्छा सुधार हुआ है। 12-13 रुपये प्रति 10 किलो भाव सुधरा है जयपुर में, शायद 15 रुपये तक, और दूसरी मंडियों के अंदर भी 10 से 15 रुपये प्रति 10 किलो, यानी 1 से 1.5 रुपये, 1.25 रुपये किलो तक भाव तेज हुआ है थोक बाजार के अंदर। उसके कारण भी, तेल की मांग निकलने के कारण भी बाजार तेज है। फंडामेंटल पूरी तरह मजबूत है। सरसों थोड़ी बहुत और आगे जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि कल ही जाए। कल हो सकता है कि 25-50 रुपये का ब्रेक भी आ सकता है, और फिर एक बार ब्रेक आने के बाद फिर बाजार थोड़ा सा सुधर सकता है। इसी तरह से आप बाजार चलता हुआ दिखाई देगा। नरमा कपास में आज राजस्थान की जो मंडियां हैं, जैसे अनूपगढ़ है, पदमपुर है, करसाना है, आपका ये गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, करणपुर है, इन सभी मंडियों के अंदर 9,000 रुपये से लेकर के 9500 रुपये तक का नरमे का भाव देखने को मिला है। और जो देसी कपास है वो भी अब 9500-9600 रुपये के स्तर पर पहुंचती हुई दिखाई दी है। नरमे का फंडामेंटल मैं बार बार बता चुका हूं कि हरियाणा पंजाब में तो नरमा अब है ही नहीं, इसलिए अब आगे आगे इसमें तेजी ही बनी रहने की संभावना है। गिरावट की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। कारण तो कोई है नहीं, सिर्फ एक कारण है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रुई की डिमांड कम है, इसलिए शायद थोड़ा बहुत बाजार किसी तरह से कम आने की रास्ता बने, लेकिन बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। आगे तेजी ही बनी रहेगी। ग्वार में कल जो तेजी आई थी, कल बाजार 4849 रुपये तक, 5,000 रुपये तक, और एक आध मंडी के अंदर 5100 रुपये तक भी सुना गया था। आज बाजार 5300 रुपये तक भी सुनाई दिया है। कल जहां 44-45 रुपये के भाव में भी कारोबार हुए, आज वहां 48-49 रुपये तक का बाजार दिखाई दिया है। आवकों में सुधार नहीं हो रहा है। जो मेड़ता नागौर का इलाका है वहां भी आवकों में सुधार नहीं है। हाजिर मंडियों के अंदर कोई ऐसा बाजार नहीं है जहां पर पिछले साल की तुलना में उतना भी ग्वार आ रहा हो जितना पिछले साल आ रहा था। इसलिए भी ये तेजी बन रही है और आगे तेजी इसमें बनी रहने की संभावना है। छोटा मोटा ब्रेक आता है
थोड़ी बहुत क्या कहते हैं ठंडक आती है बाजार में, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्वार इस बार ठीक ठाक रहने वाला दिखाई दे रहा है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर आज सुबह 6,763 रुपये पर खुला, 108 रुपये तेज था सुबह से कल से। जयपुर 7125 पर खुला, कल से 125 रुपये आगे था। सलोनी एक प्लांट जो दिग्नेर प्लांट है इनका, दिग्नेर में, वहां पर आप भाव इसी समय थोड़ी देर पहले ही सुधरा है, 7700 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। लेकिन कोटा का भाव 7550 है, अलवर 7600 पर काम कर रहा है और शमशाबाद 7650 पर है। खेरली मंडी 6785, अलवर 6800, सुमेरपुर 6690, निवई 6600, टोंक 6580, दिल्ली 6850, चरखी दादरी 6750, ग्वालियर 6450, गोयल कोटा जहां मैं बता रहा था कि 200 रुपए का भाव सुधरा है, वहां 7200 रुपए का भाव आज हुआ है। खैरथल मंडी 6800, नागौर 6200, गंगानगर 6720, गोलूवाला 6450, आदमपुर 6719, नौहर 6630, ऐलनाबाद 6652, अबोहर मंडी 6310, बीकानेर 5900, हिसार 6500 और बरवाला 6350। आज नरमा बिका है गंगानगर में 9435, गोलूवाला में 9450, आदमपुर में 9042 और सूरतगढ़ में 9420, मोड़ मंडी पंजाब में 9050, ऐलनाबाद में 8981, अनूपगढ़ में 9450, हनुमानगढ़ में 9175 और सिरसा में आज नरमा बिका है 9081 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।